जनगणना 2027 में लगे सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी तक हमने नजरी नक्शा कैसे बनाए इसका लाइव डेमो करके आपको दिखाया था और एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर में डेटा एंट्री का काम कैसे करना है, डेटा अपडेशन कैसे करना है, डेटा को सिंक कैसे करना है, ऑलरेडी सिंक डेटा को एडिट कैसे करना है और कुछ स्पेशल केसेस में डेटा एंट्री कैसे करनी है। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग या फिर सेंसस हाउस आपको लॉग मिलता है उसकी डेटा एंट्री कैसे करें, या फिर वैकेंट है, या फिर कोई स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई शॉप है, या फिर मंदिर मस्जिद गिरजाघर हो गए, या फिर कोई फैक्ट्री हो गई, राइट। तो इन सब की डेटा एंट्री कैसे करनी है वो लाइव डेमो के माध्यम से आपको मैंने सिखाया है। तो इस दौरान आपके बहुत सारे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आए साथियों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब जो है दिया जाए। तो इस वीडियो में हम आपके उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देंगे, लेकिन ध्यान रहे एक क्वेश्चन बीच में आपके लिए भी रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ संजीत कुमार जी ने लिखा है, अगर उस घर में कोई नहीं रहता है तो उसको कैसे करना है। तो उसको क्या करना है संजीत जी, उसको आपको जीरो ऑप्शन जिसको वैकेंट बोलते हैं वो वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है, राइट। कोई नहीं रहता मतलब वो घर खाली है, वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद रजीक अंसारी जी ने लिखा है कि रेसिडेंस कम अदर यूज का कैसे करना है, उसको करके दिखाइए। तो रजीक जी मैंने आपको लाइव डेमो में स्पेशल केस वाले में आपको इसको बता दिया, फिर भी आप यहां समझ जाइए। जब भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं रेसिडेंस कम अदर यूज, तो वहां पे नीचे में एक पॉपअप खुल के आता है, यहाँ पे उसका यूज भी आपको डालना है। जैसे रेसिडेंस के साथ में कोई घर के साथ में नीचे में एक दुकान भी खोल के रखा हुआ है घर के साइड, रोड के साइड में, तो वहां पे लिख देना है शॉप, आपको लिख देना है। या फिर कोई ऑफिस चला रहा है तो यहाँ पे आपको ऑफिस लिख देना है, राइट। इस तरह से आपको करना है इस वाले का। अगला क्वेश्चन है सगुफ्ता परवीन जी ने लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर डालना जरूरी है क्या। बिल्कुल जरूरी है प्रवीण जी, यहाँ पे 100% आपको बिना मोबाइल नंबर डाले हुए ये फाइनल सबमिट ही नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए लॉक हाउस मिल जाता है तो आप पड़ोसी से उनका नंबर मांग सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप एक डमी नंबर डाल करके सबमिट कर दीजिए फिलहाल के लिए। बाद में जब आप उसे एडिट करने जाते हैं एग्जैक्ट डेटा उनसे ले करके, तो वैसी केस में उनका एग्जैक्ट फोन नंबर डाल करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अगला है पूजा कुमारी जी ने लिखा हुआ है कि इसमें लोकेशन नहीं मांगता है क्या। तो इसमें लोकेशन तो अभी फिलहाल एप्लीकेशन में ऐसा कोई प्रॉपर स्पेस नहीं दिख रहा है जहां पर वो लोकेशन फेच करने या फिर लोकेशन मांगने का दिखा रहा हो। फिर भी आपका जो एचएलबी है, जब आप फील्ड वर्क में जाते हैं तो आपका फोन ऑटोमेटिक लोकेशन ऑन रहता है जब वो काम कर रहा होता है, राइट। तो फिलहाल इसके लिए आपको सोचना नहीं है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक लोकेशन ले लेता है, लेकिन वैसे ऐप में कोई लोकेशन मांगने का ऑप्शन नहीं है। आयरन मैन जी ने लिखा है कि सबमिट करने के बाद उसको अपलोड या फिर सिंक कैसे करें। बिल्कुल आपको मैंने यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाया कि डेटा को सिंक कैसे करना है एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर में। फिलहाल आपको जाना है जहां पर 6 पॉपअप इस तरह से बने हुए होते हैं आयरन मैन जी, वहां पर 6 पॉपअप में से एक जगह पे लिखा हुआ रहता है सिंक डेटा, है ना। तो वहां पे सिंक करने के लिए आप जब क्लिक करने जाइएगा तो आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर राइट क्लिक कर दीजिए या उसको टिक कर दीजिए और फिर एक सिग्नेचर वाला बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और फाइनल यहाँ पे सिंक सेव एंड सिंक डेटा का ऑप्शन रहेगा, उसको आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आप उसको अपलोड या सिंक कर सकते हैं। बात करते हैं मोहम्मद मिसबाह ने क्या लिखा हुआ है कि अगर एक हाउस डिलीट हो जाए तो रिकवर कैसे करें। तो मिसबाह जी माफी चाहता हूं कि अगर आपने घर को डिलीट कर दिया है, कोई हाउस डिलीट हो गया है, तो उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे एप्लीकेशन के अंदर में। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए बिल्डिंग नंबर सेम डाल करके या उसको डिलीट कर दिए हैं, जब भी जाएंगे सेंसस हाउस नंबर उसका बदल जाएगा, है ना मिसबा जी। तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा अगर हो गया है तो अब क्या कहें, आप अपने सुपरवाइजर के थ्रू चार्ज ऑफिसर से मिल सकते हैं, बाकी इसमें अभी कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। अगला है कि स्टार ये नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, एक लाइन में एक ही बिल्डिंग ऐड हो रही है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन का मतलब है ऑप्शन में आपको ऊपर में लिखता है फॉर्म नंबर, जिसको हम समझ सकते हैं एक्चुअली लिखता है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर में बिल्कुल एक बिल्डिंग, एक ही मतलब बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग के लिए यहाँ पर, हाँ एक बिल्डिंग के लिए आपको एक लाइन नंबर ही इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं,
राइट। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जिसमें पंकज कुमार जी ने लिखा है वन सेंसस हाउस में नंबर ऑफ फैमिलीज 2 है। ध्यान देना है, एक सेंसस हाउस है जिसमें 2 फैमिलीज हैं, तो कैसे एंट्री करना है उसका ध्यान देना है साथी। यहाँ पे पंकज जी कि आपको मान लीजिए जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर मान लीजिए 5 है, तो उस बिल्डिंग नंबर 5 को हमको डाल देना है। उसके बाद सेंसस हाउस नंबर उसका जितना भी आएगा, वहां पहले वाले जब सेंसस हाउस के लिए एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, न्यू करेंगे तो कोई सेंसस हाउस नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सेंसस हाउस की एंट्री कर देंगे। उसके बाद फिर जब दूसरी वाली फैमिली के लिए, अब ध्यान देना है, अब यहाँ फैमिली 2 है, सेंसस हाउस 1 है, तो ऐसे में वो सेंसस हाउस तो हमारा यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। अब फिर अगेन उसको दूसरे फैमिली के लिए एंट्री करेंगे तो बिल्डिंग नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे रिपीट बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद सेंसस हाउस में जब जाएंगे तो वहां पर भी रिपीट बटन क्लिक करेंगे एंड देन आगे बढ़ते हुए हम चले जाएंगे, दूसरी वाली फैमिली का डेटा एंट्री कर देंगे। राइट। इस तरह से आपको जो फैमिली नंबर है यानी हाउस होल्ड नंबर एक आता है, हाउस होल्ड नंबर, वो दोनों फैमिलीज के लिए अलग अलग हो जाएगा। हाउस होल्ड नंबर, इसको हिंदी में हम लोग परिवार संख्या बोलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक कुमार जी ने लिखा है किसी घर में ससुर है, सास मर चुकी है और बहू है पर बेटा मर चुका है, तो दंपत्ति में क्या लिखेंगे। दंपत्ति में एक्चुअली दोनों लिविंग होने चाहिए, यानी दोनों जीवित होने चाहिए। अगर कोई एक नहीं है तो हम उसको दंपत्ति काउंट नहीं करेंगे। राइट। यानी ऐसी केस में, आपकी केस में यहाँ पे दंपत्तियों की संख्या कितनी लिखेंगे हम, 0। अगला क्वेश्चन है, ओनली बेसिक करके है नाम, मकान संख्या और परिवार क्रमांक में क्या अंतर है। मकान संख्या, ध्यान देना, इसको हम लोग बिल्डिंग नंबर बोलते हैं। यही वो बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे सब डिविजन्स होते हैं, जिसे हम लोग सेंसस हाउस कहते हैं साथियों। और परिवार क्रमांक, यहाँ पे ध्यान देना है, ये एक्चुअली फैमिली नंबर पूछ रहे हैं या फिर सेंसस हाउस, मैं इसको सेंसस हाउस नंबर ही मान सकता हूं। तो यहाँ पे क्योंकि आगे उन्होंने इंडिकेट भी किया है, मकान संख्या तो 4 डिजिट की होती है बिल्कुल, यानी कि ये आप सेंसस हाउस की बात कर रहे हैं, ये 4 अंक का बिल्कुल 100% होता है। लेकिन फिर परिवार क्रमांक क्या है, परिवार क्रमांक का मतलब हुआ जो आपका हाउस होल्ड नंबर है, हाउस होल्ड नंबर, राइट, यानी इसको परिवार संख्या भी कहते हैं। वो 3 अंकों की रहती है, 0001 002 ऐसे करके लिखा जाता है। राइट। और बिल्डिंग नंबर में आप सीधे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, योर्स करके लिखा हुआ कि एस्टीमेट अप्रॉक्स बिल्डिंग एंड सेंसस हाउस, जो आपके स्टार्टिंग में डालना है, अगर उसमें सेंसस हाउस का टोटल काउंटिंग इंक्रीज करना है तो उसको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, डेटा अगर थोड़ा बहुत कम हो गया, ज्यादा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि टोटल सेंसस हाउस 50 है, एक बढ़ गया, मंदिर को एज ए बिल्डिंग काउंट किया, तो क्या सेंसस हाउस नंबर अब 51 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट। इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद रजीक अंसारी, इन्होंने दोबारा एक क्वेश्चन डाला है, एचएलओ ऐप में भवन संख्या ऑर्डर में नहीं है, मेरे जैसे भवन 5 के बाद भवन 8 हो गया। रजीक जी, फिर यहाँ पे आपकी गड़बड़ी है, फिलहाल आप इसको ऐसा नहीं कीजिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। आपके जो सुपरवाइजर हैं आपकी इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को, इस काम को वो मॉनिटर करते रहते हैं और वहां पे आपको वो जरूर टोकेंगे, बोलेंगे कि ये गड़बड़ है। राइट। गया है, क्या इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर हाँ तो सही कैसे करें? सही करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही ऑटोमेटिक सीक्वेंशियल फॉर्म में लेता चला जाता है। जब आपका ऐसा करने से आपका सीक्वेंस ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस फॉर्मेशन आपको जब आप जो है नजरी नक्शा बना रहे होते हैं, बिल्डिंग नंबर दे रहे होते हैं, उस समय भी आपको सीक्वेंशियल फॉर्म में ही चलना होता है। तो इस चीज का हमको विशेष करके ध्यान देना है। उत्कर्ष जी ने लिखा है कि अगर हाउस नंबर गलत डाल दिया पर अभी सिंक नहीं किया है, राइट, हाउस नंबर, ध्यान देना यहाँ पे सेंसस हाउस नंबर, तो पहली बात, सेंसस हाउस नंबर आप अपने मन से डाल ही नहीं सकते। आप अपने मन से सिर्फ एक ही चीज डाल सकते हैं, वो है बिल्डिंग नंबर, है ना। तो बिल्डिंग नंबर को आप जो है आता है डेटा अपडेशन में, वहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन सेंसस हाउस नंबर में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। राइट। तो यहां पर आपका आई होप कि आंसर मिल गया होगा। क्या सॉल्यूशन है उसके? एक तो डिलीट का ऑप्शन बिल्कुल मत कीजिएगा, डिलीट। राइट। डिलीट करने के बाद तो फिर भाई आपका जो सेंसस हाउस है ना, उसका भी नंबर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए डिलीट करने के दिमाग में एकदम निकाल दीजिए।
मनीष आनंद जी ने लिखा हुआ है कि सर मैं जनगणना के दौरान एक मकान छूट गया है, ठीक है, जैसे 10 नंबर के बाद 12 नंबर भवन का हुआ है, 11 नंबर बिल्डिंग का क्या करूं। देखिए फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सीरियल नंबर तो पड़ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा जैसे आगे बढ़ गए हैं पूरा सीक्वेंस में काम को कंप्लीट कर लीजिए और फाइनली लास्ट में आइए और उस बिल्डिंग नंबर 11 की डेटा एंट्री कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हितेश करके मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूं, ग्राम पंचायत के 3 रूम जिसमें दुकान है और रोड के दूसरी ओर है, वे अलग भवन है या एक ही भवन का हिस्सा होंगे। तो हितेश जी 3 रूम ग्राम पंचायत के हैं जिसमें दुकान भी है और रोड के दूसरी ओर है। ध्यान दीजिए जैसे ये आपकी सड़क है, कई बार क्या होता है कि जमीन तो पूरी की पूरी आप ही की है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपकी बिल्डिंग का जो प्रीमाइसिस है ना, परिसर है, परिसर के अंदर में है, बेशक में जो है बीच से एक गली या फिर कोई सड़क पास कर गई है, कुछ बिल्डिंग का हिस्सा यहाँ बढ़ गया कुछ यहाँ पे, अगर ऐसा सीन है तो यहाँ पर हम बिल्डिंग नंबर 1 ही दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा है कि आपका यहाँ पे एक है और दूसरा गांव के दूसरे हिस्से में है, दूसरे कोने में है, जो कि आपके पहले वाले बिल्डिंग के प्रीमाइसेस से अलग है, तो ऐसे में हम दोनों की बिल्डिंग अलग अलग दिखाएंगे, बिल्डिंग नंबर अलग अलग डालना भी होगा, राइट। तो इस तरह से है। और फिर एक घर जिसमें आने जाने का रास्ता एक ही है लेकिन अंदर 3 कमरे हैं, ध्यान देना है, एक घर है, एक बिल्डिंग है, यानी कि जिसमें आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है लेकिन अंदर में 3 कमरे हैं, 3 अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, तो ऐसे में जो भवन संख्या है 1 होगी और जनगणना मकान संख्या 3 होगी। बिल्कुल जी हाँ, आपने एकदम सही समझा, 3 अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, तीनों अलग अलग रास्ते हैं, जाने का रास्ता एक ही है। तो बिल्डिंग में घुसने का एक रास्ता है लेकिन उनके जो फैमिलीज जो अलग अलग हैं, अलग अलग चूल्हे बनाते हैं, उनको हम एक अलग जनगणना मकान संख्या काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 बिल्डिंग और 3 जनगणना मकान संख्या होगी। तो एक क्वेश्चन फाइनली आपके लिए है जो कि आलम जी ने पूछा है कि कोई किराया के मकान में रहता है, प्रगणक गया तो वह बोला कि हम यहाँ नहीं जनगणना कराएंगे, हम दूसरी जगह जनगणना कराएंगे, तो प्रगणक किस ऑप्शन का यूज कॉलम नंबर 7 में करेंगे। जल्दी से आप लोग इस कमेंट का आंसर दीजिए, एकदम कमेंट में सभी के आपके आंसर आने चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए छोड़ दिया है कि आप क्या इसमें ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर ऐसी अपडेट्स के लिए मिलेंगे जल्द ही। नमस्कार, जय हिंद साथियों।